इजरायलियों ने फिर वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। इसलिए यहोवा ने पलस्तीनियों के हाथ में इजराइल को 40 वर्षों तक कर दिया और पलस्तीनी 40 वर्ष तक इजराइल पर राज्य करते रहे। ये कहानी है दानियों के कुल का सोराबासी मानो का, जो मानो नाम का एक पुरुष था जिसकी पत्नी बाँझ थी और उसके कोई संतान नहीं थी। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बाँझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं है, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाख मधु या किसी भांति की मदिरा न पीना और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा। उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नज़ीर होगा और इजरायलियों को वही पलस्तीनियों के हाथ से छुड़ाएगा। परमेश्वर उसके साथ होगा। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा था, भययोग्य था, और मैंने उससे पूछा कि तू कहाँ का है। उसने मुझे बताया कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। सुन, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। इसलिए अब ना तो तू दाखमधु या फिर किसी भांति का मदिरा न पीना और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नज़ीर होगा। और यहोवा के दूत ने मानो और उसकी पत्नी को फिर कभी दर्शन न दिया। और उस स्त्री ने एक बेटा उत्पन्न किया और उसने उसका नाम शिमशोन रखा। और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। और यहोवा का आत्मा सोरा और एस्ताओल के बीच मैदान में उसको उभारने लगा। शिमशोन बड़ा हुआ और तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं थी? अब फिर तू पलस्तीनियों के बीच में जाकर क्यों विवाह करना चाहता है? तब शिमशोन अपने माता पिता को संग लेकर तिम्ना को गया और दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसे एक सिंह की गर्जने की आवाज़ आई। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल के साथ उतरा और उसने हाथ से ही सिंह को मार डाला, तो अभी उसको कुछ हानि ना हुई, क्योंकि यहोवा का आत्मा शिमशोन के साथ था और उसने शेर को एक ही घूंसे में मार डाला। और उसने ये घटना अपने माता पिता को नहीं बताई कि रास्ते में किस तरह से मैंने सिंह को मार डाला है। कुछ दिनों के बीतने के बाद उसे उसी जगह से लौटना था और उस सिंह की लोथ को देखने के लिए उसको पीछे मुड़ा और क्या देखा कि उस सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड है और मधु भी है। तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास भी ले आया और उनको भी खाने के लिए दिया। शिमशोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहेली करता हूँ। यदि तुम इस भोज के 7 दिनों के भीतर उसे बूझकर अर्थ बता दो तो मैं तुमको 30 कुर्ते 30 जोड़े कपड़े दूंगा, और यदि तुम उसे ना बता सको तो तुमको मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देने पड़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, अपनी पहेली कहे कि हम उसे सुने। तब शिमशोन कहने लगा, उसने उनसे कहा, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। इस पहेली का अर्थ वे 3 दिन के भीतर ना बता सके। 7वें दिन उन्होंने शिमशोन की पत्नी से कहा, अपने पति को फुसलाकर पूछ कि आखिर इस पहेली का अर्थ क्या है? क्या तुम लोगों ने हमारा धन लेने के लिए हमें न्योता दिया है? क्या यही बात नहीं? तब शिमशोन की पत्नी ये कहकर उसके सामने रोने लगी कि तू तो मुझसे प्रेम नहीं करता परंतु बैर करता है। और शिमशोन की पत्नी रो रो कर शिमशोन से उसका हल पूछने लगी। शिमशोन की पत्नी ने कहा, क्या ये पहेली तूने मुझको और मेरे लोगों को नीचा दिखाने के लिए नहीं बनाई है? क्या इस कहानी का कोई अर्थ भी है या नहीं? और भोज के 7 दिन शिमशोन की पत्नी उसके सामने रोती रही, परंतु शिमशोन ने उसका अर्थ नहीं बताया।
भोज के 7 दिनों में वो स्त्री उसके सामने रोती बिलखती रही। 7वें दिन जब उसने उसको बहुत तंग किया तब उसने उसको पहेली का अर्थ बता दिया। तब उसने उसे अपनी जाति के लोगों को बता दिया। तब शिमशोन ने उन लोगों से कहा, यदि तुम मेरी क्लोर को हल में न जोतते तो मेरी पहेली को कभी न बुझा पाते और उसका अर्थ नहीं बता पाते। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल के साथ उतरा और अस्कलोन को जाकर वहाँ के 30 पुरुषों को उसने मार डाला और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़ों को पहेलियों के बताने वालों को दे दिया। तब उसका क्रोध भड़का और वह अपने माता पिता के घर चला गया और शिमशोन की पत्नी का विवाह शिमशोन के मित्र के साथ कर दिया। जब शिमशोन बकरी का बच्चा लेकर अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया तब उसके ससुर ने उसे मिलने से रोका और कहा कि तू उससे बैर रखता है, उसकी छोटी बहन सुंदर है तो उसके पास जा सकता है। लेकिन शिमशोन ने जाने से मना कर दिया। उसके ससुर ने उसको छोटी बहन देने का वादा किया। शिमशोन को क्रोध आ गया और उसके बाद वह बोला, अब चाहे मैं फलिस्तीनियों का नाश भी करूं तो अभी निर्दोष ठहरूंगा। तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मसाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और उनके बीच एक मसाल बांधी। तब मसालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को फलिस्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और फूलों के ढेर वरन खड़े खेत और जैतून की बारियां भी जल गईं। तब फलिस्ती पूछने लगे, ये किसने किया है? लोगों ने कहा, ये उस तिम्नी के दामाद शिमशोन ने किया, इसलिए कि उसने उसकी पत्नी उसके संगी को विवाह दी है। तब सभी फलिस्ती इकट्ठे हुए और उन्होंने जाकर उसके माता पिता को घर समेत आग में जला दिया। इस पर शिमशोन ने कहा, तुम लोगों ने ये जो काम किया है इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूँगा। और शिमशोन ने बड़ी निठुरता के साथ उनको मार डाला। और शिमशोन एताम नामक चट्टान की एक दरार में रहने लगा। तब फलिस्ती चारों ओर से चढ़ाई करके यहूदा देश में डेरे डालकर रहने लगे और लही में फैल गए। तब यहूदी मनुष्यों ने उनसे पूछा, तुम हम पर क्यों चढ़ाई करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, शिमशोन को बांधने के लिए चढ़ाई करते हैं। जैसा कि उसने हमसे किया है वैसा ही हम भी उनके साथ करना चाहते हैं। तब 3000 यहूदी पुरुष एताम नामक चट्टान की दरार में जाकर शिमशोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि फलिस्ती हम पर प्रभुता करते हैं? फिर भी तूने हमसे ऐसा क्यों किया? उसने उनसे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया था वैसा ही मैंने उनसे किया है। तब यहूदियों ने शिमशोन से कहा कि हम तुझे बांधकर फलिस्तीनियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। परंतु शिमशोन ने उससे कहा कि तुम मुझसे एक वादा करो कि मुझ पर प्रहार तो नहीं करोगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तुझसे वादा करते हैं कि तुझे हम मारेंगे नहीं। ऐसे करके रस्सी से बांधकर फलिस्तीनियों के हाथ में शिमशोन को कर दिया। फलिस्ती ये देखकर खुश होने लगे कि शिमशोन बंधा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब शिमशोन पर उतरा तो रस्सियां जलकर राख हो गईं। उसी समय शिमशोन ने गधे की जबड़े की हड्डी से 1000 पुरुषों को मारकर ढेर कर दिया। तब शिमशोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े की हड्डी से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। और ये कहावत चलने लगी। जब वो ऐसा कह चुका तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी और उस स्थान का नाम रमत लही रखा गया। तब शिमशोन को बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा, तूने अपने दास से ये बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासों मर के उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ सकूं? तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गहरा गड्ढा दिखाया और उसमें पानी निकला। शिमशोन ने पानी पिया, तब उसके जी में जी आया और वह फिर ताज़ा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम एन हक्कोरे रखा गया, जो कि आज भी लही में स्थित है। और शिमशोन तो फलिस्तियों के दिनों में 20 वर्ष तक इजराइल का न्याय करता रहा। तब शिमशोन गाजा को गया और वहाँ एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। जब गाजा वासियों को इसका समाचार मिला कि शिमशोन यहाँ आया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे और ये कहकर रात भर चुपचाप रहे कि भोर होते ही हम उसको घात करके पकड़ लेंगे।
परंतु सिमसोन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। इसके बाद सिमसोन सोरेक नामक घाटी में रहने वाली एक दलीला नामक स्त्री से प्रीति रखने लगा। तब वह पलिश्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाकर कहा, तो उसको फुसलाकर पूछ ले कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उसको ऐसे प्रबल हों कि उसे बांधकर दबा रखें। तब दलीला ने सिमसोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांधकर दबा रख सकता है। सिमसोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई दांतों से बांधा जाऊं जो सुखाई ना गई हों तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब पलिश्तियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई 7 दांतें लाए जो सुखाई नहीं गई और इस तरह से दलीला ने सिमसोन को बांध दिया और लोग घात लगाकर सिमसोन को मारने के लिए तैयार हो गए। तब दलीला ने कहा, हे सिमसोन, पलिश्ती तेरी घात में हैं। तब उसने 7 दांतों को ऐसे तोड़ दिया जैसे कोई कच्चे सूत को तोड़ देता है और उसका भेद खुल ना सका। तब दलीला ने सिमसोन से कहा कि तूने मुझसे झूठ बोला है और मुझसे छल किया है। और फिर दलीला ने पूछा कि तेरे बल घटने का कारण क्या है, क्या किया जाए। तो उसने कहा, नई 7 रस्सियों से अगर मुझे बांधा जाए तो फिर मेरा बल कम हो जाएगा। और फिर दलीला ने ऐसा ही किया और नई रस्सियों से उसको बांध दिया और फिर कहा कि देख, पलिश्ती तेरी घात लगाए बैठे हैं। तीसरी बार दलीला ने फिर सिमसोन से पूछा कि आखिर तेरा बल कम करने का क्या उपाय हो सकता है। तब उसने कहा, यदि तू मेरे बालों को 7 लटों को कपड़े में बांधे तब मेरा बल कम हो जाएगा। और दलीला ने फिर ऐसा ही किया और कहा, देख, पलिश्ती तेरी घात में है। फिर सिमसोन नींद से जागा और खूंटी को धरन में से उखाड़ कर उसे समेत ताने समेत ले गया। तब दलीला ने दुखी होकर सिमसोन से कहा कि तू तो मुझसे प्रीति नहीं रखता है, तूने 3 बार मुझसे झूठ बोला और मुझे अपनी ताकत का रहस्य नहीं बताया। दलीला ने सिमसोन को इतना मजबूर किया कि उसको अपने बल की बात बतानी पड़ी और उसने कहा, यदि कोई नए उस्तरे से मेरे सिर के बालों को मोड़ दे तो फिर मेरा बल घट जाएगा। और उसने ये सारी बातें पलिश्तीनियों को कह सुनाई। पलिश्तीनी रुपया लेकर दलीला के पास आए और सिमसोन के सिर के बाल मोड़ने का उपाय ढूंढने लगे और इस प्रकार से पलिश्तीनियों ने सिमसोन के सिर के बालों को काट दिया और वह साधारण मनुष्यों के समान हो गया। तब दलीला ने सिमसोन से कहा कि पलिश्ती तेरी घात में हैं। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वो तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डालीं और उसे गाजा ले जाकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वहाँ बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। तब पलिश्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को कहकर इकट्ठे हुए। हमारे देवता ने हमारे शत्रु सिमसोन को हमारे हाथ में कर दिया है। और जब लोगों ने उसे देखा तब ये कहकर अपने देवता की बढ़ाई की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश को नाश करने वाले को हमारे हाथों में सौंप दिया है। जिसने हम में से बहुतों को मार डाला था उसको हमारे हाथ में कर दिया है। जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, सिमसोन को बुला लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए सिमसोन बंदीगृह में से बुलाया गया, जिसके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच खड़ा कर दिया गया। तब सिमसोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभाला हुआ है छूने दे कि मैं उन पर टेक लगाऊं। तब वह स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और पलिश्तियों के सब सरदार भी वहाँ थे और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे जो सिमसोन का तमाशा देखने के लिए आए हुए थे। तब सिमसोन ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले
हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आँखों का बदला एक ही बार मिलूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खम्भों को, जिन पर घर संभाला हुआ था, पकड़कर एक ही बार दाहिने हाथ और दूसरे बाएं हाथ से बल लगाकर धकेला दिया। और शिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी चला जाए। और इस प्रकार से एक ही बार में पलिश्तियों के साथ शिमशोन ने पूरा घर गिराकर और नाश कर डाला। और इस प्रकार शिमशोन ने मरते दम तक उन लोगों को मारा जो उसने जीवित होने के समय में भी नहीं मारा था। तब शिमशोन के माता पिता और भाई बहन आए और उसको मनों की कब्र के पास मिट्टी दी गई। और उसने इजराइल का न्याय 20 वर्ष तक किया। और इस प्रकार से इजराइल में शांति बनी रही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।